हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 126, जिसमें हम सप्ताह 23 का दिवस 3 करेंगे। और हमारे पाठ का नाम है पहाड़े और बंटवारे। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 23 का दिवस 3, पहाड़े और बंटवारे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणन तथ्यों को बार बार जोड़कर एवं वस्तुओं की सहायता से हल कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसने हमें करके दिखाया है। इसने दिया है 16 गुणा 8, मतलब 8 को 16 बार लिख सकते हैं हम। अगर जैसे हम इसकी गुणा कर दें 16 की 8 में, तो क्या आएगा 128। लेकिन अगर आपको ऐसे 8 को 16 बार लिख के दे दिया जाए कि अब जोड़ो, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो भी 128 ही आएगा। कैसे? देखो, 16 की हम 8 में गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 16 8 128। लेकिन अगर मैं 8 को जोड़ दूँ 16 बार, ऐसे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस ऐसे करके, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आंसर वही आएगा, 8 8 16, 16 16 32, 32 और 32 64, 64 और 64। इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि या तो आप गुणा कर लो, या आप 8 को 16 बार जोड़ लो, या 16 को 8 बार जोड़ लो। 16 प्लस 16 प्लस 16, इसे 8 बार लिख लो। 3 और 3 6 प्लस, अगर आप अब भी जोड़ोगे ना 16 और 16 32, 32 और 16 16 16, तो भी 128 ही आएगा आपका आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि जो जोड़ का तरीका होता है वो काफ़ी लंबा बैठता है और काफ़ी टाइम लेता है। इसलिए क्या है, हम गणित से हल करते हैं। जैसे अब ये क्या है, 8 है। 8 8 कितनी बार लिखा है इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार लिखा है 8। तो अगर हम इसकी गुणा कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, दोनों सेम। ठीक है, जैसे कि इसने दूसरा क्वेश्चन मैंने किया है, इसने बोला 3 गुणा 24। तो मतलब मैंने क्या किया, 24 को 3 बार लिख लिया और जोड़ दिया। 24 और 24 48, 48 और 24 72। या फिर गुणा कर दो 24 की 3 में, 24 3 72, वही बात है। ठीक है, ऐसे ही फिर इसने अगला क्वेश्चन दिया था 17 गुणा 2। तो मैंने क्या किया, 2 को 17 बार लिख लिया। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, मैंने इसको 17 बार लिख लिया और सबको जोड़ा तो क्या आया, 34। और वैसे मैं गुणा करूँगी 17 दूनी तो भी 34 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बस कि अगर हम जोड़ के कोई चीज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और गुणा करके करेंगे और आपको पहाड़े याद हैं तो वो चीज़ जल्दी हो जाती है। जैसे कि 15 को मैंने 6 बार लिख लिया। अगर मैं सबको जोड़ूंगी, 15 और 15 30, 15 45 60, 60 में फिर मैंने 15 जोड़े 75, 75 और 15 90। अब जोड़ने में कितना टाइम लग गया। लेकिन अगर मैं 15 को 15 गुणा 6, क्योंकि मैंने 15 को 6 बार लिखा है, तो 15 गुणा 6, तो पहाड़ा याद है, तो 15 6 90। डायरेक्ट आंसर आ गया, जोड़ने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही समझाना था कि अगर हम पहाड़े याद कर लें, आप गुणे के तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जोड़ने से काफ़ी लंबा हो जाता है सवाल और बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये चारों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दैनिक जीवन आधारित गुणन संबंधी समस्याओं के हल के लिए गुणन तथ्य लिखिए एवं हल कीजिए। तो हमें गुणा के तरीके से इनको हल करना है। जैसे 5 रुपए के 12 नोट को इकट्ठा करने पर कुल कितने रुपए होंगे? बेटा कितने के हैं? 5 5 के हैं। कितने नोट हैं? 12। तो आप क्या करेंगे इसमें? गुणा। तो 12 पंजे 60 रुपये हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन,
मेरे पास 50 रुपए के 8 नोट हैं। मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? मेरे पास 50 रुपए के 50-50 के नोट हैं। कितने नोट हैं? 8 नोट हैं। तो 50 गुणा 8, तो 50 × 8 400 रुपये। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ये लगाना है दिमाग की कह क्या रहा है। देखो 5 रुपए के 12 नोट, तो 5 गुणा 12। 50 रुपए के 8 नोट, तो 50 गुणा 8, बस गुणा कर दी, सिंपल, खत्म कहानी। अगर आप ऐसे जोड़ोगे, जैसे 5 रुपए के 12 नोट हैं, तो 5 5 के 12 नोट हैं, 5 + 5 + 5 + आप अपने पास रख लोगे, एक 5 का ये है, एक 5 का ये है, एक 5 का ये है, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास 5 5 के 12 सिक्के हैं। ठीक है, फिर आप इन सबको जोड़ोगे, 5 और 5 10, 5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, तो ऐसे 8 तो जाएगा आंसर, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए सरल तरीका बनाया गया है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, 18 बकरियों के कुल कितने पैर होंगे? 18 बकरियों के कितने पैर होंगे? तो बेटा ये बताओ मुझे, एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो 18 गुणा 4, तो 18 बकरियों कितने पैर होंगे? 18 चौक 72 पैर। ठीक है, ध्यान रखना, उसने क्या पूछा? बकरियों के पैर पूछे हैं, तो एक बकरी के 4 पैर हैं, तो 18 बकरियों के कितने पैर होंगे? 18 गुणा 4, तो 18 चौक 72 पैर। ठीक है बेटा, ऐसे ही 28 चारपाई के कुल कितने पैर होंगे? अभी बता बेटा, चारपाई जो होती है उसके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं चारपाई के। उसने कितने की पूछी है? 28 के पूछे हैं, तो 28 गुणा 4, 28 चौका 112 पैर, तो 28 चारपाइयों के कितने पैर हो गए? 12। या फिर आप क्या करेंगे, कुछ बच्चों को जैसे नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, 28 चारपाई हैं, ये बना दी, 28 चारपाई बना लो। ठीक है, 28 चारपाई तो यहाँ बनेंगी भी नहीं, से चारपाई हैं सब, जैसे मान लो कितनी भी बन गई हो, 5 का 5 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 बन गई। ठीक है, 28 चारपाई बन गई। अब एक चारपाई के भाई 4 पैर हैं, चारों कोने इन पे होते हैं, तो आप गिनोगे 4 पैर इसके, 4 पैर इसके 8, 8 4 पैर इसके 12, फिर 4 पैर इसके 16, ऐसे गिनते रहोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो एक चारपाई के कितने पैर हैं? 4, तो 28 के कितने होंगे? 28 गुणा 4, तो 28 चौका 112, मतलब टोटल मिला के 112 पैर हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक क्यारी में 10 पेड़ लगे हैं। एक क्यारी, क्यारियां देखी हैं आपने? खेत, जैसे मान लो खेत है, ये खेत है। ठीक है, इस खेत में आपने देखा होगा इस तरीके से क्यारी बनी हुई होती है। ठीक है, क्यारी बनी हुई होती है ना, उन क्यारियों में क्या लगे होते हैं? पौधे लगे होते हैं, जैसे जगह 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 उन क्यारियों में पौधे लगे होते हैं, इस तरीके से पौधे लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन क्यारियों में पौधे लगे होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक क्यारी में 10 पेड़ लगे हैं, एक क्यारी में, इस एक क्यारी में कितने पेड़ लगे हैं? 10, और ऐसी कितनी क्यारी हैं? 15, तो 15 गुणा 10, पता चल जाएगा, 150 पेड़ लगे हैं। जैसे 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, फिर 10 10 10 10, सब में ऐसे 15 पेड़ों में लगे हैं, तो 10 गुणा 15, या फिर ऐसे गिन लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150, ऐसे करके 15 क्यारी तक गिनने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक क्यारी में 10 पेड़ हैं, तो 15 क्यारी में कितने पेड़ हैं? 10 गुणा 15, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका 150 पेड़। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की आपकी क्लास इतनी थी। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको समझ आया या नहीं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।